हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। पहले मैं आप लोगों से क्षमा मांग लेता हूं क्योंकि आज मुझे सर्दी और खांसी है। मेरी आवाज़ भी ठीक नहीं लगेगी, बीच बीच में मैं खांस और छींक सकता हूं, इसलिए पहले ही आप लोगों से क्षमा मांग लेता हूं। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में निफ्टी ने क्या किया, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वनडे चार्ट पे। वनडे चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि आज निफ्टी ने जो हम लोगों को दिखलाया है। देखिए, अभी तक हम लोग ये जो इनगल्फिंग रेड कैंडल बना था, यहाँ से हम लोगों को डाउट हो रहा था कि कहीं यहाँ से नीचे ना आ जाए, लेकिन वहाँ से उसका फॉलो थ्रू नहीं दिया, इसलिए बिरिश मूवमेंट छोड़ के ये फिर से मतलब बुलिश मूवमेंट की तरफ बढ़ गया और कंजिक्यूटिवली ये थर्ड आज ग्रीन कैंडल बनाया है। वैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि शायद मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी छुट्टी वैकेशन में हैं, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन अगर वॉल्यूम कम है तो उसके चलते मतलब अगर लोग सब कम है तो उसके चलते यही हो सकता है कि वोलेटिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ करेगी, जिसके चलते वैसे भी हम लोगों का इंडिया विक्स अभी 14-13 पे चल रहा है, तो थोड़ा सा तो वोलेटिलिटी इंक्रीज है ही। तो लेकिन ये जो अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं, ये पॉजिटिव मूवमेंट हमको दिख रहा है। हायर हाई और हायर लो का जो फॉर्मेशन बनाया जा रहा है निफ्टी, तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। हम लोग चलते हैं, देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे एक्चुअली आज मार्केट में क्या हुआ। तो 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि ये जो 355 का सपोर्ट लेवल था, जहाँ खुलने के बाद इसने काफ़ी अच्छा मतलब थोड़ा टाइम बिताया यहाँ और सपोर्ट लेके यहाँ से जो ऊपर उठा, तो वो सीधे अपने 470 के लेवल तक जाके और उसके बाद कंटिन्यूसली ये करीब 10:30 बजे के आसपास जाके वहाँ एक ये साइडवेज मूवमेंट में चला गया और साइडवेज मूवमेंट में थ्रू आउट रहा। बीच बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर करने की कोशिश की, लेकिन वो थ्रू आउट वहीं रह गया और लेवल आज क्लोजिंग दिया है 21,441 का, जो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव लेवल है। मतलब यहाँ से ऐसा भी नहीं लगा कि चूँकि फिन निफ्टी वगैरह का एक्सपायरी था, तो जिसके चलते आज मार्केट थोड़ा ये वाला साइडवेज मूवमेंट में आ गया, उसके फिन निफ्टी के ही चलते। बेसिकली उसका चूँकि एक्सपायरी होना था, तो लेकिन ये अभी जैसा दिख रहा है, जहाँ मार्केट जिस पोजीशन में, उससे लगता है कि पॉजिटिव। अभी हम लोग देखेंगे जाके ऑप्शन सेटअप और वो सब जाके देखेंगे, तो हम लोगों को पता चलेगा एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। तो इसमें लेकिन इस जगह से काफ़ी अच्छे 355 के सपोर्ट से जहाँ ये चला था, तो यहाँ से आदमी कोई भी मतलब ट्रेडर यहाँ चाहता तो पैसा बना सकता था। ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया 355 से। अगर 470 या 460 तक का भी लेवल देखें या 450 तक का भी लेवल अगर हम देखें, तो ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट कहलाएगा। करीब 100 पॉइंट्स का ये अच्छा मूवमेंट कहलाएगा। तो उसके बाद तो खैर बाकी तो ऊपर नीचे करता रहा, तो इसमें तो कोई पैसा बनाने का सवाल ही नहीं उठता है। इसमें खाली थीटा डिके ही हुआ और कुछ नहीं। तो अब चूंकि आज मंगलवार ख़त्म हो गया, कल मेरे पास बुध और बृहस्पतिवार को चूंकि एक्सपायरी है, तो इसलिए कल का जो भी मार्केट होगा, ऐसे तो देखने से लग रहा है कि पॉजिटिव मार्केट होना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन फिर से मैं बतला दे रहा हूँ कि कोशिश कीजिएगा कि कल के मतलब परसों के एक्सपायरी का ये कॉल या पुट नहीं खरीद के नेक्स्ट एक्सपायरी का खरीदिएगा कॉल या पुट। क्योंकि कल वाले में पर मतलब परसों 28 वाले में हो सकता है थीटा डिके के कारण आपका बहुत जल्दी पैसा लॉस हो जाए, तो इसलिए कल वाले से बचिएगा। वैसे अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे लेवल्स क्या क्या है, क्या क्या हम लोगों को देखना चाहिए। लेकिन उसके पहले हम लोग चल के देख लें कि ऑप्शन सेटअप क्या बतलाता है। ऑप्शन सेटअप देखिए, हम लोग आ गए हैं ओपन इंटरेस्ट पे। तो यहाँ अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो ये जो लेवल है ये हमारा 300 का लेवल है। 300 पे मैक्सिमम हमको पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा मतलब पुट राइटिंग हम बोलेंगे। और उसके बाद 350 और उसके बाद 400। 400 पे भी काफ़ी अच्छा पुट राइटिंग हो गया है। उसके कंपैरिजन में अगर हम कॉल राइटिंग देखें तो बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि 400 भी एक अच्छा सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी है। और 450 के आसपास देखें तो करीब पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स करीब करीब बराबर हैं। और इधर अगर हम देखें 500 के आसपास, तो 500 पे हमारे कॉल राइटर्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब मार्केट 400 और 500 के बीच में रहना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ सपोर्ट बहुत अच्छा है और इधर भी पुट राइटर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं और यहाँ भी बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है मार्केट का मूवमेंट टुवर्ड्स 500 की तरफ हो। तो 500 की तरफ कैसा मूवमेंट होता है, इसको हम लोग पहले चेंजेस में देख लें कि फ्रेश चेंजेस क्या क्या इसमें ऑप्शन इसमें आया है। तो फ्रेश चेंजेस से हमको बहुत सारा देखिए,
यहाँ हम देखेंगे कि 300 पे भी जितने कॉल राइटर्स थे वो छोड़ के भाग रहे हैं, यहाँ सब अनवाइंड कर रहे हैं, यहाँ भी अनवाइंड कर रहे हैं, और यहाँ खाली पुट राइटर्स बैठे हुए हैं 350 पे। 400 पे भी अगर हम देखें तो यहाँ कॉल राइटर्स हमको नज़र नहीं आ रहे फ्रेश, मतलब किसी ने यहाँ कॉल राइटिंग नहीं की है। तो 400 भी एक मेरे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। 450 जो है 21,450 पे भी मेरा देख रहे हैं पुट राइटर्स काफ़ी राइट कर गए हैं और कॉल राइटर्स थोड़े कम हैं। तो अब डिपेंड करता है कि अगर मार्केट ऊपर बढ़ता है तो ये जो कॉल राइटर्स यहाँ फ्रेश जिन्होंने राइटिंग की और कॉल राइटर्स जो बैठे हुए हैं, ये थोड़ा हो सकता है पैनिक में आए और उसके बाद ये हमको एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले टुवर्ड्स 500। ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ ये सारे पीछे वाले लोग अनवाइंड कर रहे हैं। ये सब डिपेंड करेगा कि मेरा डेटा कल का क्या कैसा चेंजेस होता है, क्योंकि मार्केट में बिग प्लेयर्स हो सकता है जैसे लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन वॉल्यूम करीब करीब उतना ही बन रहा है। लेकिन लोग सब बोलते हैं कि क्योंकि बिग प्लेयर्स सब छुट्टी में वेकेशन मना रहे हैं, बड़े बड़े जितने रिटेल ट्रेडर्स हैं वो लोग छुट्टी मना रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उससे मार्केट में कोई खास इफेक्ट नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी मानते हुए कि भाई वो जो ज़्यादा जानकार हैं वो सही बोलते होंगे, तो वो ये मानते हुए हम ये मान के चलें कि भाई ये मूवमेंट जो होगा कॉल राइटर्स क्योंकि कम हो गए तो मूवमेंट टुवर्ड पॉजिटिव ही हमको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं देखने के लिए कि हमारा इंस्टीट्यूशनल व्यू क्या है। इंस्टीट्यूशनल व्यू देखने से सबसे पहले हमको रिटेल ट्रेडर्स का व्यू देखने से लगता है कॉल राइटिंग हुई है और पुट बाइंग हुई है, तो इसका मतलब है कि इनका रिटेल ट्रेडर्स का व्यू है जो बियरिश है। तो बियरिश व्यू है नेचुरली इसके जस्ट अपोजिट होगा इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल व्यू। तो एफआईआई का अगर हम व्यू देखें, एफआईआई में चेंजेस जो आए हैं वो 2,56,000 का कॉल राइटिंग है और 1,67,000 का पुट राइटिंग है। तो मोर और लेस अगर इसको हम घटा दें तो 1 लाख के करीब मतलब कॉल राइटिंग कॉल बाइंग है बेसिकली। तो कॉल बाइंग शो करता है कि मतलब ये लोग थोड़ा बुलिश टाइप के सोच रहे हैं, इनका व्यू बुलिश है। और अगर हम प्रोप्राइटर्स का देखें तो इनका कॉल बाइंग है 43,000 समथिंग, थोड़ा कम है, लेकिन पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा है। जो वही हम लोग अभी देख रहे थे ऑप्शन सेटअप में देख रहे थे, जो पुट राइटिंग फ्रेश लगाई है 2 लाख के करीब है। तो ये भी शो करता है बुलिश व्यू। तो हमारा एफआईआई और प्रोप्राइटर्स का व्यू बुलिश है और रिटेल ट्रेडर्स का व्यू बियरिश है। तो अब हम आके देखते हैं कि हमारा कल का स्टैंड क्या होना चाहिए, कल का लेवल्स क्या क्या होना चाहिए। देखिए हमारा करीब करीब लेवल सेम जो हम लोगों ने पिछले दिन देखा था और उस पर काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी हम लोगों को मिला था। तो सबसे पहला हम लोगों को ये देखना चाहिए कि चूंकि आज मार्केट में इसने ये साइडवेज मूवमेंट दिया, तो साइडवेज मूवमेंट का लेवल जो है वो हम लोगों का है 430 या 425 भी अगर थोड़ा हम कर सकते हैं नीचे की तरफ, तो 430 और 470 के बीच का है ये लेवल। ये इसी बीच में मार्केट घूमता रहा ये थ्रू आउट। तो अब इसमें दो चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है तो या तो मार्केट इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाएगा या इस लेवल को तोड़ के नीचे आएगा, दो ही चीज़ हो सकती है। अगर इस लेवल 430 के लेवल या 425 के लेवल को तोड़ के नीचे आता है तो हमको एक 355 पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यहीं से ही सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर उठा था। अगर ये भी टूट जाता है तो 280 हमारा एक बहुत अच्छा सपोर्ट हो सकता है, और 280 भी अगर टूट जाता है मान लीजिए नीचे, तो फिर हम लोग मतलब यही 20,100 के करीब आ जाएंगे, 185 के आसपास। तो ये नीचे का हुआ। और अगर ऊपर हम लोग देखें, अगर 470 के ऊपर निकलता है तो 470 के ऊपर 500 एक हमारा सबसे अच्छा टारगेट हो सकता है, और वहाँ से ऊपर निकलेगा तो 556 या 550 तक 555 तक का एक टारगेट मिल सकता है। और अगर इसको भी तोड़ दे तो फिर हम लोग 30-40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ऊपर जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप है आज का। और मार्केट का व्यू चूंकि हम लोगों को हमने ऑप्शन सेटअप में भी देखा व्यू है, इंस्टीट्यूशनल व्यू भी देखा कि पॉजिटिव साइड है। तो अगर डिपेंड करता है कि कल मार्केट ग्लोबल मार्केट का क्या व्यू रहता है। हमारा डाउ जोन्स और नस्डैक अभी तो पॉजिटिव में ही दिख रहा है मोर और लेस। देख लेते हैं एक मिनट कि उनका तुरंत दिख जाएगा, एक मिनट जरा ठहर जाइए, वो भी देख लेते हैं क्या है। तो डाउ जोन्स और अगर वो लोग पॉजिटिव में हैं चल रहे हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल ये देखिए ये आ गया हमारा डाउ जोन्स का लेवल आ गया, ये अभी 103 पॉइंट्स पॉजिटिव, तो ये 1:30 बजे रात तक क्या चेंजेस आएगा। और नस्डैक भी पॉजिटिव है। तो बाकी ये एशियन मार्केट भी पॉजिटिव में ही था। अब रात में क्या हो चेंजेस होगा एक्सेप्ट फॉर हांगकांग वाला ये
बाकी सब पॉजिटिव में था। चाइना में ये गिरने का एक बहुत बड़ा कारण उन लोगों का कोरोना का जो ये फैल रहा है, उस डर से ये मार्केट फॉल हुआ है। अभी तक मतलब इधर का कोई उसमें चांसेस नहीं है। और यूरोपियन मार्केट जहाँ तक है, ये आज नहीं खुला था, देखे जहाँ का तहाँ बंद था। अब कल डिपेंड करेगा कि कल क्या होगा। तो लेकिन ये सारा चीज़ अगर हम कंक्लूड करें तो हमको लगता है कि मार्केट कल पॉजिटिव नोट पे ही खुलना चाहिए। और हो सकता है कि अगर हम मतलब लेवल्स पे ध्यान दें तो देखिए, अब हम लोगों को देखना ये है कि ये मार्केट खुलता कहाँ है इस दो लेवल के बीच में। ये बेसिकली 430 से 470 तक ये मार्केट का नो ट्रेड जोन रहेगा। तो इसमें बेकार अननेसरी मतलब ट्रेड लेके पैसा थीटा डिके में फंसने का कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी। तो इस बीच को अवॉइड कीजिएगा। 470 से ऊपर अगर जाता है तो नेचुरली मतलब कॉल साइड में जाने की कोशिश कीजिएगा। और अगर 430 से नीचे जाता है तो 355 तक आप आराम से पुट साइड में जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है, तो गैप अप अगर ओपनिंग होती है तो आप वेट कीजिएगा इसका मतलब इस 470 के लेवल का सपोर्ट लेने का। और उसके बाद फिर मतलब अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तब फिर आप कॉल साइड में जा सकते हैं। उसी तरह अगर नीचे गैप डाउन होता है तो वेट कीजिएगा, ये पहले इस 430 का रेजिस्टेंस फील करके अगर नीचे जाता है तो मेरे साइड में मूवमेंट लीजिएगा। और अगर मान लीजिए 355 तक आके उसके बाद फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो कॉल साइड में जा सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों कल का मूवमेंट। बहुत क्लियर और बहुत सिंपल है। मतलब इतने सिंपल वे में हमको लगता है कि समझना बहुत आसान है। लोग पता नहीं बहुत सोचते हैं कि मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वैसा कुछ है नहीं। थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा हम, चूँकि मेरी तबीयत ख़राब है, जो हम बार बार आप लोगों को बोल रहे थे कि मैं वीडियो निकालूंगा दिसंबर के लास्ट वीक में, तो अभी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो थोड़ा वेट कीजिए। मेरे ख्याल से थोड़ा डिले हो जाना ऐसे कोई जनवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है मैं उसको निकालूँ। और वो डिफरेंट पार्ट्स में होंगे तो छोटा छोटा ही मैं निकालूंगा, जिससे कि मतलब लोगों को ज़्यादा उकताहट नहीं हो, समझने में आसानी हो। और इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि उसको छोटे छोटे 4 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट तक का मतलब वीडियो निकालूँ। तो वो कुछ पार्ट्स में होंगे क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ समझाना है, कुछ बेसिक चीज़ लोगों को भी बतलाना है जो कि नए बिगनर्स होंगे। तो इसलिए उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। जो स्किप करना चाहते हैं बेसिक चीज़ को, उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं बातचीत के ढंग से उसको वीडियो निकालूंगा समझाने के लिए। तो अगर आपको लगे कि मतलब बहुत स्लो चल रहा है तो आप स्पीड बढ़ा के भी उसको देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जल्दी मतलब ये समझ में आएगा अगर आप उसको फॉलो कर सकते हैं मेरी आवाज़ को। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।